वेरिएबल जैसे कि हम अपना वाई ले लेते हैं या काउंट ले लेते हैं, सब वेरिएबल्स होते हैं। नहीं, वेरिएबल इटसेल्फ क्या होता है, पर्पस क्या है वेरिएबल का? ये मुझे नहीं पता। देखा ना आप यहाँ पर, ये बेसिक है, ठीक है, ये वेरी बेसिक। वेरिएबल क्या आप क्यों समझ रहे, सिंपल मेमोरी लोकेशन होती ओके। है, ठीक है। वेयर वैल्यू स्टोर्ड, वेयर वैल्यू स्टोर्ड, यहाँ पे हम वैल्यू स्टोर करते हैं हमने। तो अब इसको आप यूँ समझ लें कि ये मेमोरी कुछ इस तरह बनी होती है, ये एक्सेल की तरह बनी होती है। एक्सेल का फॉर्मेट देखा है ना आपने, इस जी। तरह का टर्म। तो ईच, इस बॉक्स को हम कहते हैं सेल। फर्ज करें यहाँ पे 14 स्टोर, अब इसको एक्सेस करना है। एक्सेस करने के लिए आपके पास कोई ना कोई वेरिएबल हो, उसका नेम ऑफ लोकेशन होना चाहिए। नेम ऑफ लोकेशन का वेरिएबल कह लें, फर्ज ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, वट, ठीक है। जी। ठीक है, तो अभी देखते हैं। अब आपने कहा नम वन नम टू इसके वेरिएबल, तो सबसे पहले आपने उसको करना होता है डिक्लेयर, ऐसे ही। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे गाइड करेंगे, मैं बनाऊंगा, ठीक है। मैं पहले इसको डिक्लेयर कर देता हूँ। और डिक्लेयर, अच्छा, कीवर्ड का तो सुना होगा ना आपने, कीवर्ड। जी सुना हुआ है। तो ये डिक्लेयर कीवर्ड है या नॉर्मल कोई वर्ड है? कीवर्ड क्या डिक्लेयर। होता है, कीवर्ड क्या होता है? मतलब इससे पता चलता है कि हमें फर्स्ट स्टेप में ये करना है। कीवर्ड वो वर्ड होते हैं, इन्हें रिजर्व वर्ड भी कहते हैं, जो सूडोकोड अपने लिए यूज करते हैं, जिसको एज ए वेरिएबल आप यूज नहीं कर सकते। इसीलिए उसको हम अच्छा। कैपिटल में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? कैपिटल। कैप्स में। हाँ, और ये नम वन फर्ज करें मैंने एक वेरिएबल ले लिया, कॉमा। अगर, अच्छा, फिर आपने नाम तो। डेटा टाइप भी पढ़ी होगी। जी पढ़ी है वो, स्ट्रिंग बूलियन डेट रियल इंटीजर। तो इसके आगे आपने कॉलन लगाया, और ये इंटीजर। अब इंटीजर भी जो है ना, फर्ज करें वेरिएबल डेटा टाइप, फर्ज करें मैं आपको बताया था, एक तो नंबर होता है, क्या होता है, नंबर। नंबर होता है। इसको हम कहते हैं इंटीजर, क्या कहते हैं, ये होता है जीरो, इंटीजर। 0 to 9 जो भी आप वैल्यू असाइन करेंगे वो इंटीजर होता है। फिर आपने सही है। डेसिमल वैल्यू का सुना होगा, डेसिमल जी। वैल्यू, डेसिमल फ्रैक्शन। हाँ वो रियल होता है। हाँ, 3.5। अब इसके लिए हम डिक्लेयर करते हैं रियल या फिर फ्लोट, ठीक है। जी। सिंगल करेक्टर है तो उसको कहते हैं चार, चार हाँ। ठीक है। और अगर सीरीज ऑफ करेक्टर है उसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। ये चार स्ट्रिंग। तरीके आपको पता होना, जैसे ए बी सी, ये डबल कोटेशन के अंदर हम स्टोर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप जी यहाँ, समझ गया मैं। अब डेटा टाइप जो भी आप असाइन करेंगे ना, चाहे वो, उसको भी आपने कैपिटल फॉर्म में, जी। ठीक है, क्योंकि ये भी कीवर्ड है, ठीक। अच्छा, उसके सही बाद, है। अब जैसे अगर हम यूजर को कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, यूजर को, तो हम एक कमांड यूज करते हैं, आउटपुट। आउटपुट सुना है? जी सुना है बिल्कुल। आउटपुट की जगह आप प्रिंट लिख सकते हैं, ठीक है, या हाँ राइट बिल्कुल। लिखते हैं, या आउटपुट लिख सकते हैं। ये तीनों बहुत कॉमन वर्ड है टू डिस्प्ले मैसेज। यहाँ पे आप ने अगर कोई मैसेज डिस्प्ले करना है तो आपने कहा एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, डबल कोटेशन क्लोज करना है। अब आप यूजर से इनपुट लेंगे, अब आप क्या लेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। ये जो मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, ये सारे कीवर्ड, इनपुट नम वन, ये ठीक है। फिर सही है आपने बिल्कुल समझ फिर गया मैं। आप फिर आपने आउटपुट लिखा, ये मैं थोड़ा सा तो फिर आपने आउटपुट लिखा, ठीक है, आउटपुट भी कैपिटल में आएगा, ओके। फिर ये डबल कोटेशन में आप जो लिख रहे हैं ये मैसेज है, यूजर गाइडेड अच्छा। अच्छा मैसेज। इसके बाद हम इनपुट नम टू करेंगे, फिर वो करेंगे नम वन प्लस नम हाँ, टू बस इज इक्वल्स टू। बस, सिंपल। इनपुट आपने करा दिया, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, ये हम ना लिखे, ठीक है, लॉजिक बिल्डिंग के लिए हाँ हाँ यही मैं वैसे कह था कि हमने स्टेप पढ़ा तो मिनासर ने ये करवाया ही नहीं हम सब। वो सब कुछ स्किप कर देते हैं, पता नहीं कैसे स्किप आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती उनकी। असल में जैन मर्चेंट और मिनाज रुफी का यही सबसे बड़ा इशू है, कि मैंने जैन मर्चेंट के स्टूडेंट भी पढ़ाए हुए हैं, और मिनाज रुफी के स्टूडेंट भी पढ़ाए हुए हैं। तो वो जी। डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे होते हैं ना। तो अच्छा, अब आपने, अच्छा, वो सीक्वेंस में लेके नहीं चलते। अब एक चीज याद रखें, सुडोकोड की जो बात मुझे पहले बतानी थी, तो वो मैं आपको बताता हूँ, कि आपका जो सुडोकोड होता है ना, उसके बेसिक 3 एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं? अब तीन। जब सुडोकोड बनाएंगे ना, आपने सोचना है इसमें इनपुट क्या है, नंबर वन आपने सोचना है इसमें इनपुट क्या है। तो हमने इनपुट, ये आपका इनपुट हो गया, ये इनपुट हो गया। सही है। फिर आपने सोचना है इसमें प्रोसेस क्या है, व्हाट इज प्रोसेस। और थर्ड एलिमेंट होता है आउटपुट।
ये तीन चीजें हर सूडो कोड में आपको मिलेंगी। इनपुट का मतलब इनपुट कमांड होगी, जाहिर आप यूजर से इनपुट तो होगा ना, या वो सेंसर से होगा या यूजर से होगा। ठीक, इन एनी केस प्रोग्राम। और अगर आपको याद हो, जब हम कंप्यूटर पढ़ाते हैं तो हम इसको हर बच्चे को ये बताते हैं कि कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटर इज अ डिवाइस विच टेक्स इनपुट, है ना, ऐसे ही होता हम्म। है, एंड जी। प्रोसेस इट। ये फिर हम प्रोसेस, ये डायग्राम बनाते हैं और फिर बच्चे को बताते हैं कि जी ये आउटपुट जनरेट करता है और प्लस स्टोर करता है। ये बेसिक फंक्शन। तो आपने हमेशा सूडो कोड में ये देखना है, चाहे एडवांस हो, यानी स्मॉल हो, मीडियम हो, किसी तरह का भी सूडो कोड हो, इसमें ये तीन एलिमेंट तो ये मस्ट है। इनपुट सही होगा, है। प्रोसेस होगा और आउटपुट होगा। ठीक है। अब इसमें देखें, अब हमने रिक्वायरमेंट जो है, जैसे अगर आपको नजर आ रहा है, राइट इन एल्गोरिथम दैट कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर, तो इनपुट तो आपने, जी। प्रोसेस क्या है? num1 + num2 होगा। जो एडिशन होगा, एडिशन वाला जो काम है, वो आपका प्रोसेस। अब जैसे अच्छा। फार्मूला लिख देता हूँ, सम इज इक्वल टू, एरो भी लिख सकते हैं आप, इक्वल साइन भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको डेवलप कर दिया, num1 + num2। लेकिन आपने इनपुट ले लिया, इनपुट होने के बाद प्रोसेस होना जरूरी, जब तक प्रोसेस नहीं होगा आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है। सही है। सम इज इक्वल टू, अब इसमें जो प्रोसेस वाला काम है ना, वो ये है, प्रोसेस का मतलब होता है कन्वर्जन। क्या होता है कि एक स्टेट कन्वर्जन। से स्टेट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक। अब जो भी प्रोसेस होगा उसके बाद राइट साइड पे जो कुछ भी होता है वो राइट टू लेफ्ट वैल्यू असाइन हो जाती है अनदर वेरिएबल। तो ये जो राइट टू लेफ्ट वैल्यू असाइन हो रही है, ये असाइनमेंट एक्टिविटी, इसको भी हम प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे दो प्रोसेस हो रहे हैं, पहले एडिशन हुआ, फिर असाइनमेंट हुआ। तो असाइनमेंट एक्टिविटी हमेशा याद रखिएगा राइट टू लेफ्ट होती है। सही है। ठीक। अच्छा, अब प्रोसेस हो गया, अब हमने देखना आउटपुट। तो आप यहाँ पे आउटपुट लिख लें या प्रिंट लिख लें या राइट लिख लें, एनी कीवर्ड आप लिख सकते हैं आउटपुट। अब डबल कोटेशन में मैसेज लिख दें, द सम ऑफ टू नंबर, द सम ऑफ, या खाली आप आउटपुट सम भी लिख दें तो भी ठीक है, लेकिन अगर हम यूजर गाइडेड मैसेज बनाते हैं, द सम ऑफ टू नंबर इज, यहाँ पे कॉलन डाल दें, तो कॉमा डाल के सम। अब सम के अंदर जो वैल्यू आ रही होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो दिस इज द वे। समझ गया मैं। समझ गए? जी। अच्छा। ओके, आगे बढ़े। जी ओके, जी चलिए। फ्लो चार्ट तो आता है ना, इसके साथ फ्लो चार्ट भी साथ साथ करवाते हैं। सिंपल, पहले इसको देख लेते हैं। तो सर नाश्ता में कराया नहीं, हमें देख करवाया नहीं उन्हें अभी तक हमें। अब ये अच्छा, देखिए ये हाल है। बहुत लेट, इतना अभी 2 महीने रह गए। फ्लो चार्ट तो हम शुरू शुरू से ही करा देता था कि साथ साथ ही वो कवर अप होता जाए। उनने करवाया नहीं फ्लो चार्ट हमें। क्योंकि फ्लो चार्ट तो लाजमी आएगा ना। फ्लो चार्ट आपको एक तो आता है, फ्लो चार्ट बनाने को आता है, एक फ्लो चार्ट से एल्गोरिथम बनाने को आता है, और एक फ्लो चार्ट आपको दिया गया उससे आपने कुछ भी ट्रेस। नहीं करवाया है। ऐसा क्यों? तो बहुत सीनियर टीचर कुछ भी नहीं, उनने बस एक ट्रेस टेबल करा दी थी। है। वो फ्लो चार्ट से, अच्छा, सरल, इसको देखो। हाँ ट्रेस टेबल करा था, ट्रेस टेबल में इतना मुश्किल क्या है। अच्छा, तो ये हम स्टार्ट लिखते हैं पहले, ये ओवल शेप होती है, ये क्या होती है? ओवल शेप। ओवल शेप जो है स्टार्ट ओवर और शिट। स्टॉप के लिए यूज होती है। फर्स्ट को इसी का बनाते हैं। उसके बाद हमने लिया इनपुट। क्या लिया? इनपुट। इसमें इनपुट इनपुट। ये होती है पैरेलल, इसको कहते हैं पैरेललोग्राम, पैरालोग्राम। ठीक। यहाँ पे आपने लिख दिया इनपुट num1 कॉमा num2। एक सेकंड होल्ड पे। ओके, तो पीछे अगर अगर आपको याद हो कि हमने इनपुट करवाया है, ये तीन चीजें आपने याद रखनी है फिलहाल। सूडो कोड हम ये इनपुट होता है, प्रोसेस, ठीक है, और उसके बाद आउटपुट। इसके हिसाब से हम ये फ्लो चार्ट बनाएंगे। इनपुट आपने इनपुट करवा लिया। प्रोसेस करने के लिए हमेशा आपने रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है? रेक्टेंगल बॉक्स। ये सम, आपने वही फार्मूला यहाँ पे लिख दिया, सम इज इक्वल टू num1 + num2। ये अभी सिंपल वाला है। उसके बाद जो कि आउटपुट हुआ है, तो आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम आएगा। ठीक है, आउटपुट के लिए भी इनपुट आउटपुट दोनों की डायग्राम सेम होती है। आउटपुट हमने करा दिया सम, और उसके बाद ये अच्छा तो बस फ्लो चार्ट यही है बस। फ्लो चार्ट में ये एक डायग्राम और है। फ्लो चार्ट इतना आसान नहीं है, ये भी आपको बता दूं।
जो एएस का फ्लो चार्ट आता है ना बनाने को, जी। उसके लिए जरूरी है कि आपका एल्गोरिथम बड़ा स्ट्रांग हो, क्योंकि एल्गोरिथम अच्छा। बड़ा सिंपल दिया होगा, 2-3 लाइनें लिखी होंगी और एक अच्छा खासा फ्लो चार्ट आपको बनाना पड़ेगा। वो भी आपको मैं शो कराऊंगा, जो आते हैं ना, सही है। इतना आसान नहीं है। अभी तो सिंपल एल्गोरिथम भी सिंपल है, जाहिर फ्लो चार्ट भी सिंपल बनेगा, यहाँ पे ऐड कर दें। स्टार तो फ्लो चार्ट आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको बता, जब वो आता है ना कि एल्गोरिथम, एक आता है क्वेश्चन अल्गो टू फ्लो चार्ट, ठीक है, और एक जी। आएगा फ्लो चार्ट टू अल्गो, ठीक है। अच्छा, मतलब ये फ्लो चार्ट से एल्गोरिथम बनाओ। एल्गोरिथम से फ्लो चार्ट बनाए या फ्लो चार्ट से अल्गो बनाए। दूसरा एक और तीसरा क्वेश्चन इसी में आता है कि आपको फ्लो चार्ट इनकम्प्लीट दिया होगा, ठीक है, एक टेबल दे दिया जाएगा, आप बोलेंगे इसको फिल करें, कौन सा नंबर कहाँ फिट होगा, कौन सी डिस्क्रिप्शन या कौन सी लॉजिक कहाँ फिट होगी। तो इसका मतलब आपके माइंड में सूडो कोड बहुत अच्छा आना चाहिए। सही है, समझ गया मैं। टाइम होता है कि वो 3-4 लाइनें लिखी होती हैं और फ्लो चार्ट अच्छा खासा बनाना पड़ जाता है। तो ये चीज आती है प्रैक्टिस से, ठीक है, ये चीजें आती हैं प्रैक्टिस से। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ तक क्लियर आपको? जी, समझ गया मैं। अब आपको अच्छा, कंडीशन बेस्ड, कंडीशन सिलेक्शन, कंडीशन वगैरह लगाना तो आती है ना? हाँ, कंडीशन तो मुझे पता है, प्री कंडीशन द पोस्ट कंडीशन लूप्स जो होते हैं ना। नहीं, अभी लूप नहीं, लूप तो बाद में, पहले सिंपल कंडीशन। एक चीज और आपको बता दूं कि आपका जो सूडो कोड होता है ना, वो जी। उसमें 3 तरह के प्रोग्राम बनते हैं। एक होता है सीक्वेंस बेस्ड। क्या होता है? सीक्वेंस बेस्ड। अभी मैंने आपके सामने प्रोग्राम बनाया ना, वो सीक्वेंस बेस्ड है, कि उसमें इंस्ट्रक्शन आफ्टर इंस्ट्रक्शन आ रही है, कोई कंडीशन सही नहीं, है। कोई लूप नहीं है, ठीक है। सही है। ये थ्योरी में भी क्वेश्चन आते हैं पूछने को कि कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम क्या, सॉरी, सीक्वेंस बेस्ड सूडो कोड की टाइप बताएं, मतलब सूडो। तो इसमें सबसे पहले आपने सीक्वेंस लिखना होता है, ठीक है, और उसके बाद आपने सिलेक्शन बेस्ड, और तीसरा होता है लूप बेस्ड, और चौथा होता है इन तीनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। सही है। ओके। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि जो सूडो कोड की जो कैटेगरीज आती है ना, एक तो होता है सीक्वेंस बेस्ड प्रोग्राम, ठीक है, और दूसरा होता है सिलेक्शन बेस्ड। क्या होता है? सिलेक्शन सिलेक्शन में। कंडीशनल। तो अभी जो आपके मतलब सामने जो सिलेक्शन वाला जो था वो अपना वो है ना, केस ऑफ और इफ केस, देन। इफ देन एल्स, यस। सिलेक्शन बेस्ड या कंडीशनल बेस्ड, उसमें 2 कैटेगरीज आती हैं, इफ देन एल्स और केस ऑफ, ठीक है। सही और है, समझ गया। जो कैटेगरी जो होती है ना, वो होती है लूप बेस्ड। क्या होती है? लूप बेस्ड। क्या वो इसको, फॉर टू वाइल्ड एंड। इसको एट्रेशन भी कहते हैं और रेपिटेशन भी कहते हैं। बिल्कुल सही। तो ये 3 तरह के बेस, यानी आपको बेसिक सूडो कोड बनाने होंगे। या सीक्वेंस बेस होगा, उसमें कोई कंडीशन नहीं होगी, कोई लूप नहीं होगा। सिलेक्शन बेस होगा, तो इसमें सीक्वेंस भी आ जाएगा और कंडीशन भी आ जाएगी। लूप के अंदर लूप यानी कंटिन्यूटी ऑपरेट करनी, तो लूप के बेस होगा। या इन तीनों का कंबाइन कोड आता है, ठीक है। सही है। अब मुझे बताएं कि इस ये सूडो कोड, ये सीक्वेंस बेस है या कंडीशनल बेस है, ये वाला सूडो कोड? हम्म, ये वाला होगा। इसमें लूप लगेगा। लूप आपको कैसे पता लूप लगेगा? क्योंकि एक ही चीज दो बार। नहीं, कहीं लिखा है कि एक ही इनपुट बार बार इनपुट हो रहा है? नहीं, ये तो नहीं लिखा इसमें, हालांकि फिर हम यूज करते अगर आप सामने देखें तो लिखा हुआ है सिलेक्शन बेस्ड प्रोग्राम। इसमें वो रहेगा इफ देन एल्स। हाँ हाँ, तो इसमें लूप नहीं है, इसीलिए आपसे पूछ हाँ, रहा था। इफ देन एल्स। तो ये बेसिकली इफ देन एल्स कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम है। कौन सा? कंडीशन बेस्ड। आप मुझे बताएं कितने इनपुट आ रहे हैं इसके अंदर? एक ही इनपुट है, मार्क्स और वो होगा यस, पास एंड फेल वाला। यस। नहीं, ये एक ही इनपुट है, यही इनपुट होगा, और आउटपुट कितने होंगे? आउटपुट पास, आउटपुट दो होंगे। आउटपुट कोई नहीं है। आउटपुट पास या फेल नहीं करेगा वो। वो मैं बताता हूँ, इसमें आउटपुट जनरेट कुछ नहीं कराना, डिस्प्ले कराना है। अगर आउटपुट ओके। देखो, अगर आउटपुट दो, तुम कह रहे हो ना आउटपुट होता, तो फिर हमारे पास उसका वेरिएबल भी होना चाहिए, जैसे पिछले में सम था ना। क्या इसमें हाँ, बिल्कुल। हमें सिर्फ मैसेज डिस्प्ले कराना है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ठीक है, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 60, तो वो क्या शो हम्म। करेगा, या तो पास शो करेगा या फिर फेल शो करेगा। यानी वैल्यू कहीं स्टोर सही है। नहीं हो रही, वो तो मैसेज डिस्प्ले होगा ना, इट मीन देयर इज नो आउटपुट।
एज सच इन टर्म्स ऑफ वैल्यू स्टोर की हो। अब बताएं सबसे पहले मैं क्या करूंगा। डिक्लेयर ठीक है, डिक्लेयर हमेशा कैपिटल, ठीक है, ओके, किस नाम से? डिक्लेयर मार्क्स हाँ ठीक है, इंटीजर। एज इंटीजर, ठीक है, या कॉलन लगा दो या एज लिख दो, हाँ, और इंटीजर, फिर हम करेंगे इनपुट मार्क्स। यस, इनपुट फिर मार्क्स, अपना इफ की स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ इफ, इफ भी, मार्क्स देखिए इफ भी जो है ना वो आएगा, क्या कहते हैं, कैपिटल में, कैपिटल। हाँ। तो इफ इफ मार्क्स ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन इक्वल 60, फिर तो नीचे आउटपुट पास। यहाँ लिखेंगे देन। अच्छा, देन भी कीवर्ड है तो इसको भी कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है, यहाँ ओके, लिखेंगे। सही, देन भी पहले हम लिखेंगे, देन ना सही है, यहाँ लिख, समझ गया। पहले हम देन यहाँ लिखते थे, अब कहते हैं यहाँ लिखें, तो ये भी अच्छा, ये अच्छा, अपने नाज सर में वही लिखवाते हैं जहाँ पहले लिखवाते थे। यहाँ पे जी। अपने पास तो दोनों है, मतलब फिर भी अब ये चीज आ चुकी है देन, यार एक तो कैपिटल लिखना बड़ा मुश्किल काम है। एक सेकेंड, आदत है ना, एक सेकेंड, यहाँ पे टी, ये कैपिटल, देन, और इसके नीचे आपने लिखना है प्रिंट या आउटपुट, जी हाँ, इसकी जितने आउटपुट पास। डबल कोटेशन के अंदर यू आर पास, ठीक है, आप मैसेज कुछ भी लिख सकते हैं। एल्स, एल्स इसके नीचे आएगा, इफ के नीचे एल्स आएगा, एल्स भी सही कीवर्ड है, है तो ये भी कैपिटल वर्ड में आएगा, और इसको भी आप प्रिंट करा देंगे, एल्स डबल कोटेशन यू आर फेल, ठीक है, सही है। यहाँ तक क्लियर है? और फिर इसके लिए एंड इफ करेंगे ना। हाँ, यहाँ पे एंड कर देंगे, हाँ, ये भी कैपिटल में आ जाएगा, हाँ, समझ गया मैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब मैं आपको लूप का इंट्रोडक्शन दे दूँ, बिल्कुल, स्टार्ट करें। ठीक है। लूप का मतलब क्या होता है? लूप का मतलब रेपिटेशन। रेपिटेशन, ठीक है। कितने तरह के लूप पढ़े हैं आपने? हम जो 3 तरह के पढ़े हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक है अपना वाइल डू एंड वाइल। वाइल और एंड वाइल। और हाँ, फिर है रिपीट अंटिल वाला भी है, और एक और है अपना फॉर फॉर टू नेक्स्ट है, फॉर या लूप, फॉर नेक्स्ट। फॉर नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, लूप, लूप की बेसिक लॉजिक क्या है, आप कैसे डिसाइड करेंगे लूप वर्क कैसे करता है? एक का मुझे पता है, वो फॉर टू जब यूज करते हैं जब आपको काउंटर चलाना होता है। अच्छा, काउंटर और का, बाकी का नहीं से पता मुझे। ओके। देखो लूप की पहली बात तो आपने, ये नजर आ रहा है आपको, स्लाइड नजर आ रही है? जी जी। अच्छा, देखिए, लूप का ना पहले तो आप ये याद रखना कि जब भी लूप की बात करेंगे उसके 5 स्टेजेस होती हैं, 5 स्टेजेस। सही है। नंबर 1 उसकी इनिशियल वैल्यू, कि वो स्टार्ट कहाँ से होगा, ओके। ठीक है। नंबर 2 उसकी रेंज, कहाँ तक जाएगा, उसको कंडीशन भी कहते हैं, टेस्टिंग भी कहते हैं। जैसे फर्ज करें कि लूप 1 से स्टार्ट होगा, है ना, जी। ज्यूम कर सकते हैं कि 1 से, तो 1 से कहाँ तक जाएगा, 1 to 10, तो 10 इज द रेंज, ठीक है। 1 to 100, तो जब तक 10 नहीं पहुंच जाता लूप चलता रहेगा, ऐसे ही है। बिल्कुल सही बात है, समझ गया मैं, परफेक्ट। तीसरा होता है अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन, यानी अभी तक आप, ट्रू है। तो फिर हमने इसको कहते हैं स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा जो भी आपने लूप के बाद, लूप के अंदर लिखा, स्टेटमेंट सही है। एग्जीक्यूट लूप, ठीक है। अच्छा, फोर्थ, अपडेशन ऑफ लूप। लूप, अपडेशन ऑफ लूप का मतलब ये होता है कि या तो आपका लूप इंक्रीमेंट होगा, फॉरवर्ड यानी मूव फॉरवर्ड करेगा, या बैकवर्ड यानी डिक्रीमेंट, ठीक सही है। है, समझ गया मैं। से स्टार्ट हुआ है तो यार उसके बाद 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, इस तरह एक सीक्वेंस, ठीक है ना। जब 10 से स्टार्ट हुआ तो सही। 9 की तरफ आएगा, 8 की तरफ है डिक्रीमेंट, 7 से कुछ इस तरह होगा।
फिफ्थ एलिमेंट ये होता है कि ये मैं बेसिक वर्किंग बता रहा हूँ कि लूप नॉर्मली इस तरह काम करते हैं, अपडेशन ऑफ लूप। अच्छा, फिर है अगेन चेकिंग ऑफ रेंज, दोबारा कंडीशन को चेक करेगा कि लूप कि वो, जैसे फर्ज करें आपने चलाना है लूप 1 to 10, तो क्या फर्ज करें अगर लूप 11 पे पहुंच जाएगा, ठीक है, तो इसको लूप से बाहर आ जी, जाना है, लूप के अंदर रहना चाहिए क्योंकि रेंज हमने 10 दी, तो लूप के बाहर आ जाएगा। वो लूप से बाहर आ जाए यानी लूप फॉल्स हो जाएगा, है ना। जी बिल्कुल हो जाएगा फॉल्स। ये एक बेसिक वर्किंग थी जो आपको मैंने बताई कि लूप काम कैसे करता है। सबसे पहले वो इनिशियल वैल्यू चेक करेगा, फिर वो रेंज चेक करेगा, ठीक है, फिर वो क्या है, रेंज अगर ट्रू है, विद इन दी रेंज है लूप, तो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, उसके लिए अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद दोबारा लूप से बाहर आने के लिए दोबारा चेक करेगा क्या मैं लूप से बाहर आ भी सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ। लूप के अंदर उस वक्त तक रहेगा जब तक वो ट्रू है, ठीक है। सही है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ लूप। टाइप्स ऑफ लूप, सबसे पहले आपने पढ़ा था फॉर नेक्स्ट, सबसे पहले यही पढ़ाते हैं, है ना। हाँ जी, फॉरवर्ड टू नेक्स्ट। अच्छा, इसका दूसरा नाम है काउंट कंट्रोल लूप। क्या नाम है? काउंट कंट्रोल। हाँ, इसको काउंट, आपने बोला था ना काउंटर है, तो ये काउंट कंट्रोल इसीलिए इसको कहते हैं। अच्छा, दूसरा है, अच्छा, वाइल लूप। क्या है? वाइल, डू एंड वाइल। एंड वाइल भी है, ठीक है, हम इसको वाइल एंड वाइल लिख लेते हैं। इसको कहते हैं प्री कंडीशन लूप। क्या कहते हैं? हाँ, प्री कंडीशन, पोस्ट कंडीशन एंड काउंट। सही, समझ गया, याद आ गया मुझे। काउंट कंट्रोल हो गया। प्री कंडीशन का मतलब है कि जब तक कंडीशन ट्रू है ये चलता रहेगा, यानी पहले कंडीशन चेक करेगा उसके बाद लूप के अंदर आएगा। तो प्री का मतलब होता है जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती चलता रहेगा। नहीं, कंडीशन जब तक ट्रू है चलता रहेगा। अच्छा, जैसे कि फॉल्स होगी रुक जाएगा। फर्स्ट पहले ए लेस देन 10, ए लेस देन, 10। जब तक ए की वैल्यू 10 से बिलो है या उसके बराबर नहीं आ जाती, ये लूप चलता रहेगा जब तक ये ट्रू है, सही है। ठीक है ना। ये फॉर लूप भी ऐसे ही चलता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, फिक्स आइटरेशन होती है, इसके अंदर फिक्स आइटरेशन होती है, ठीक है। वो फिक्स रेंज होती है 1 to 10 जैसे कि। 10 1 200 जो भी आपने दिया होगा। फाइल के अंदर हम फिक्स, नॉन फिक्स भी होती है, ठीक है। अच्छा, वो सही देखेंगे। है। फिर है थर्ड आपका, एक तो ये हो गया, और थर्ड आप क्या आ गया, रिपीट अंटिल। क्या आ गया? ये पोस्ट कंडीशन है, रिपीट अनटिल। पोस्ट कंडीशन इसलिए कहते हैं कि ये कंडीशन बाद में चेक होती है, इसीलिए इसका नाम पोस्ट कंडीशन। पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, और अच्छा, ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि ये फॉल्स है, ये भी याद रखना। अच्छा। ये जब तक फॉल्स है ना, इसको हम ऐसे लिख देंगे, ए ग्रेटर देन इक्वल टू 10। देखो फर्क है ना, यहाँ पे था ए लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पे तो ए, जैसे ही एक ग्रेटर रहेगा वो चलता शुरू हो जाएगा। हाँ, जैसे ही ग्रेटर होगा ये, यानी जब तक ये ग्रेटर नहीं हो जाता, यानी ये फॉल्स है ना, क्योंकि ए की वैल्यू 1 होगी 2 होगी, तो फॉल्स है। हाँ, जब तक बड़ा नहीं होगा ये तो चलता रहेगा। हाँ बिल्कुल, यानी जब तक ये फॉल्स रहेगा चलता रहेगा, वो जब तक ट्रू रहेगा चलता रहेगा। वाइल और रिपीट में ये मेन डिफरेंस है, ओके, मैं समझ गया। समझ गए ना। अब मैं आपको फॉर लूप का एक सिंपल प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ कि फॉर लूप कैसे काम करता है, जो हमने शुरू में पढ़ा था, वर्किंग ऑफ लूप। ओके। हमने प्रिंट कराना है नंबर, यानी मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 8 9, ये नंबर प्रिंट कराना है 1 to 10। अब एक ऑप्शन तो ये है कि जितने नंबर्स हैं, जितनी वैल्यूज हैं, उतने ही वेरिएबल में लेकर करूँ, जो कि तो मुश्किल, डिफिकल्ट टास्क है ना। हाँ, वो बहुत लंबा होगा। बिल्कुल। यार अगर कोई बोले भी 100 प्रिंट कराओ 1 to 100, तो ज़ाहिर 100 वेरिएबल आएंगे। अगर कोई बोले 1000 प्रिंट कराओ तो वन, तो इसके अंदर 1000 वेरिएबल होंगे, तो वो तो डिफिकल्ट है। इसीलिए फिर हमने लूप को इन्वेंट किया कि इस पूरे प्रोसेस, यानी इसमें कंटिन्यूटी आ रही है ना, कि कंट्रोल पहले आपका यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, ये रेपिटेशन हो रही है ना, कंट्रोल जी मूव ऑन कर रहा है। कॉलम एक है, नंबर ऑफ रोज 10 है, तो 1 to 10 रो मूव वर्किंग के लिए आपको लूप चाहिए होगा। फर्ज करें बिल्कुल चाहिए हो। इस मैटर को हम सॉल्व करते हैं फॉर लूप से। किसके थ्रू? फॉर लूप। फॉर लूप से। तो सबसे पहले तो आपने डिक्लेयर कर देना है, बिल्कुल। डिक्लेयर 1 to 10 करेंगे ना। नहीं, अच्छा, लूप चलाने के लिए भी आपको वेरिएबल चाहिए। लूप चलाने के लिए आपको
वेरिएबल चाहिए, तो वेरिएबल। मैं ले लूंगा काउंट एज इंटीजर। हाँ समझ गया, वो लोग इंडेक्स भी लेते हैं। हाँ, इंडेक्स वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, तुम ए टू जेड कुछ भी लिख सकते हो। ज्यादातर सही, आई ओके। लेते हैं, कुछ इंडेक्स लेते हैं, कुछ काउंट लेते हैं, कुछ एक्स रख लेते हैं, कुछ एन रख लेते हैं। आई और जे सबसे ज्यादा यूज होता है, आई और जे। के भी यूज होता है, ठीक है। इसको ओके। ये इंटीजर, एज ए इंटीजर, हाँ। अच्छा, उसके बाद हमने बेसिकली इसको बताना होता है। अच्छा, इसका फॉर का ना अपना एक स्ट्रक्चर है, तो वो उसको फॉलो करता है। तो अब हम इसको बेसिकली फॉर लूप जो है राइट कर देंगे। तो सबसे पहले आपने फॉर कीवर्ड है, हाँ बिल्कुल है। फॉर काउंट इक्वल 1 to 10। 1 to 10। अब देखो, तुम्हें याद हो मैंने बताया था कि लूप की एक तो इनिशियल वैल्यू होती है ना, जी बिल्कुल। वैल्यू 1 है, क्या है? 1 है, और रेंज 1 to 10 है। हाँ, तो 10। अब 1, अब रेंज चेक करेंगे, क्या 1 <10 है? अगर तो 1 <10 है, 1 <= 10, क्या कंडीशन ट्रू हो रही है? हाँ हो रही है। 1 <, वो है ना, 1 <10 है ना। हम्म। तो मतलब कंट्रोल अंदर आ जाएगा। जब अंदर आएगा तो हमने यहाँ पे लिखा होगा प्रिंट, ठीक है, या आउटपुट, जो भी आप लिख सकते हैं। मैंने फर्स्ट प्रिंट लिख दिया, प्रिंट काउंट। मैंने क्या लिखा? प्रिंट काउंट। जब वो लूप यहाँ से शुरू हुआ ना, तो आपका कर्सर यहाँ पे था। मैं इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ इसको। स्क्रीन पे ना कर्सर होगा, वो यहाँ पे था। अभी समझो यहाँ पे कुछ भी, ये 1 2 कुछ भी नहीं है। मैं इसको रिमूव करूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। जब प्रोग्राम यहाँ से चलना शुरू हुआ ना, पर काउंट इक्वल टू 1, जी। कंट्रोल कर्सर यहाँ पे आ गया, कर्सर। और इधर मैं लिख देता हूँ, ये लाइन नंबर है। ये क्या है? ये इनविजिबल लाइन नंबर है। ये क्या है? इनविजिबल लाइन नंबर। तो आपका कर्सर ना यहाँ ब्लिंक कर रहा होगा। जब उसने कंडीशन चेक की 1 <= 10, क्या ये ट्रू है? जी। ये अंदर आया, ठीक है। अंदर आया तो क्या लिखा हुआ नजर आया? प्रिंट काउंट। क्या लिखा हुआ नजर आया? प्रिंट काउंट। प्रिंट काउंट नजर आया, तो इसने यहाँ पे ये काउंट का मैं लिख देता हूँ, तो इसने 1 को प्रिंट कर, ठीक है, बिल्कुल। कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिख बिल्कुल। देता हूँ, अब मुझे कंट्रोल आगे इंक्रीमेंट करना है। नेक्स्ट काउंट मैं कर दूंगा, नेक्स्ट काउंट। तो ये जो कंट्रोल है ना आपका, पहले यहाँ पे था, अब ये 2 पे आ जाएगा। लाइन नंबर 2 पे आ गया, लाइन नंबर 2 सही है। पे आ गया। यानी अब आपका लाइन नंबर 2 पे कंट्रोल आ गया। अभी प्रिंट कुछ नहीं हुआ, सिर्फ 1 प्रिंट है। अब कंट्रोल वापस इधर लूप की तरफ जाएगा, लूप से बाहर निकलिए। तो काउंट की वैल्यू 2 हो गई है। काउंट की वैल्यू क्या हो गई? हाँ 2 होगी, बिल्कुल होगी, हाँ। 2 हो गई ना। तो 2 <10 है। बिल्कुल है। जब 2 <10 है, तो इसका मतलब दोबारा कंट्रोल अंदर की तरफ आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। अब फिर वो नेक्स्ट कर्सर पे आगे जाएगा। पहले प्रिंट करेगा ना। पहले ये 2, ये 2, ये प्रिंट हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये प्रिंट, ये इनविजिबल लाइन नंबर है, ये, ठीक है। ये कर्सर का लाइन नंबर है, लेकिन ये आपका वैल्यू प्रिंट हो रही होगी। फिर ये आएगा नेक्स्ट काउंट पे, तो कर्सर आ जाएगा लाइन नंबर 3 पे। कहाँ पे आ जाएगा? लाइन 3 पे। उसके बाद फिर कंट्रोल वापस जाएगा। अब वो चेक करेगा 3 <10 है, सही है। ठीक है। हाँ अगर है तो फिर प्रिंट कर देगा। फिर वहां अंदर आएगा, अंदर उसको मिलेगा, मिला प्रिंट काउंट, तो ये 3 प्रिंट कर देगा। फिर यहाँ आएगा नेक्स्ट काउंट, कंट्रोल आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। समझ गया, हाँ, समझ गया। तो फिर वापस जाएगा 4 <10, ठीक है। कंट्रोल, तो काउंट की वैल्यू 4 हो गई, 4 <10 है, ठीक है। तो वापस इधर आएगा, प्रिंट काउंट यहाँ 4 आ गया। तो ये इस तरह प्रिंट करता जाएगा, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, ठीक है। जब वो 10 पे आ गया ना, अब हो जाएगा काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंट्रोल। 11 हो जाएगी। अब वो चेक करेगा 11 <= 10, क्या ये ट्रू है? नहीं, फॉल्स है। फॉल्स है। जैसी फॉल्स हो तो एंड फॉर, तो
यहाँ पे एंड फॉर पे आ जाएगा, या तो एंड फॉर पे आ जाएगा या कुछ यहाँ लिखा होगा उस पे, उसको जाके एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, समझ गया। परफेक्ट। समझ आ गया। जी आ गया। अब कोई इसको समझने में कोई अगर डिफिकल्टी है तो बताओ। नहीं बिल्कुल आपने सही समझाया है, सब समझ आ गया। अच्छा इस आप मुझे ये बताएं कि हमारे अगर करें हम तो डेज और टाइमिंग्स क्या होंगे? हाँ, ये देखना पड़ेगा कि मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि पढ़ा तो आप बिल्कुल सही रहे हैं, समझ मुझे आ गया है। तो अब मेन बात जो है वो टाइमिंग और डेज के ऊपर आती है। और मैं मामा से पूछूंगा कि अगर उनको अवेलेबल। ऑनलाइन हाँ, समझ आती है तो। देखो अभी ये स्टार्ट है, अभी आपको स्लो लग रहा है, लेकिन जब ये स्टार्टअप हो जाता है ना, अब मैं जी। दो तीन तीन या चार क्लासे लूंगा जिसमें सिर्फ सुडोकोड डिस्कस होगा बेसिक। उसके बाद हम जो आपका पेपर 2 है ना, उसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे। आपने क्या क्या टॉपिक कर लिए याद है आपको? हमने बता देता हूँ हमने क्या क्या कर लिया है। हमने डेटाबेस कर लिया है। वो तो नहीं, हमने, पेपर आप पेपर 1 नहीं बताएं, पेपर 2 बताएं। हाँ हमने एल्गोरिथम डिजाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लिया है, डेटा टाइप्स एंड स्ट्रक्चर्स कर लिए, प्रोग्रामिंग कर लिया है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर दिए हमने। मॉड्यूल्स अभी जो हमारे रहते हैं, फ्लो चार्ट रहता है P2 में से। हाँ, और आपने मुझे ये, एरे वगैरह कर लिए, एरे? हाँ एरे वगैरह कर दिए हैं, मुझे आपने समझ 40% आएगा एरेज। फंक्शन और प्रोसीजर भी कर लिए होंगे। हाँ फंक्शन प्रोसीजर भी कर लिए हैं, बिल्कुल कर लिए हैं। फाइलिंग भी कर ली। फाइलिंग भी कर ली। ठीक है। मगर कहते तो हमने लिया है, मगर समझ भी तो आना चाहिए ना। अब देखें आज से ज्यादा हमारे क्लास में बच्चे जिनने कंप्यूटर ओ लेवल में ली हुई है, तो हाँ, उनको तो पता है कि क्या हो रहा है। अब ठीक मैंने नहीं ली तो मुझे एरे जो है इतना समझ नहीं आया। ठीक है। हाँ, तो आपको तो शुरू से वो समझना चाहिए था ना। ठीक है, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक। मुझे पता है मैं हो तो मुझसे जाएगा, कंप्यूटर बस दिमाग की बात है और कोई इतना मुश्किल नहीं है। नहीं, अब जाहिर है वो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए ना, अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। हाँ बिल्कुल। प्रैक्टिस तो आप कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये मेरा एक ही है कि बस प्रैक्टिस होगी तो होएगा। ठीक है, नहीं नहीं वो हो जाएगा। जब अब आपको बेसिक समझ आना शुरू होगी ना, उसके बाद हम टॉपिक बाय टॉपिक चलते जाएंगे। तो होता ये है कि मैं टॉपिक के साथ पेपर बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा होता हूँ। ठीक है ना, जो भी अच्छा। टॉपिक, हाँ उसके साथ जो भी उसके रेलिवेंट पेपर में क्वेश्चन आए होते हैं ना, जैसे फाइलिंग का आया है, या एरे का आया है, या फंक्शन प्रोसीजर का आया है, या वो स्टेट है। पास पेपर में से ना। हाँ, पास पेपर टॉपिक के साथ ही पास पेपर क्लियर करूंगा। ओके फिर आप मुझे अपने डेज एंड टाइमिंग्स में व्हाट्सएप कर दें, आप चेक करके ठीक फिर है। मैं मम्मा को बता दूंगा। और फिर वहीं से हम लेके चलेंगे अगर इंशाल्लाह हो गया तो। ठीक है, मैं आपको डेज और टाइम व्हाट्सएप कर देता हूँ। ओके थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज।